नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने 5,000 से अधिक आबादी वाले शेष 192 गांवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण और सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 381 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसके तहत 28 जिलों में इन गांवों और आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर सड़कें बनाई और मजबूत की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन सड़कों के निर्माण से गांव ढानियों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीणों को बाजार, स्कूल, अस्पताल तथा मुख्य मार्गों तक पहुंचने में आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संसद के मानसून सत्र के दौरान कार्यवाही बाधित होने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि देश की जनता देख रही है कि संसद में चर्चा से कौन भाग रहा है। नवीन ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष द्वारा लगातार किया जा रहा व्यवधान उनकी अराजक मानसिकता को उजागर करता है। हर कदम मुद्दे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार की बार बार की कोशिशों के बावजूद विपक्ष चर्चा से भागता है और संसद के कामकाज करने से रोकता है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और जानती है कि असल में चर्चा से कौन भाग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं और गंभीर कदाचार के मामलों में कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति और धारा 17A के तहत कार्रवाई के अनुमोदन के साथ विभागीय जांच के गंभीर प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 40 मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के एक प्रकरण में कॉलेज के प्राचार्य की सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है। साथ ही इस कृत्य में सहयोग करने वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालय अध्यक्ष को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी गई है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी में पानी लीकेज का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि समय रहते ऑन बोर्ड स्टाफ ने इसको दुरुस्त कर दिया। इस बीच रेल मंत्री पर एक यात्री के तंज ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की एक बोगी में पानी का रिसाव हो रहा था। उसी बोगी में सवार यात्री मंगलेश त्रिपाठी ने इस नजारे को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। शिकायती पोस्ट में तंज कसते हुए रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। कहा कि पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब वंदे भारत एक्सप्रेस लीक में रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार की ओर से गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसमें बताया गया कि 6 अगस्त को यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ताराचंद मीना ने कुल सचिव कार्यालय में कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत हुए थे। दस्तावेजों की संबंधित शाखाओं से जांच करवाई गई तो पाया कि प्रस्तुत सभी डॉक्यूमेंट विश्वविद्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि कोई गिरोह राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम का दुरुपयोग कर लोगों से ठगी कर रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर इकाई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने सलूम्बर में कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर घनश्याम सोलंकी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी अधिकारी दुकानदारों से फूड सैंपल चेक करने और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने की एवज में लगातार अवैध राशि की मांग कर रहा था। एसीबी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी घनश्याम सोलंकी रिश्वत की एक किश्त के रूप में 10,000 रुपए सत्यापन के दौरान ही ले चुका था। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल के फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड पर कुंड, खोरी और पाली स्टेशनों के बीच पैच डबलिंग का काम किया जाएगा। रेलवे ने इस अवधि में कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन बदले हुए तरीके से किया जाएगा। रेलवे के कार्यक्रम के अनुसार ट्रेन संख्या जयपुर भिवानी और भिवानी जयपुर को 12 अगस्त से 24 सितंबर तक रद्द किया गया है। रेल यातायात प्रभावित होने का असर नारनौल, रेवाड़ी, भिवाड़ी, नीमका थाना, डाबला और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों पर पड़ेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के संचालन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। वर्ल्ड एलिफेंट डे पर वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर आमेर किले में संचालित हाथी सवारी बंद करने की मांग की है। संस्था का कहना है कि हाथियों को पर्यटकों की सवारी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय उनके लिए प्राकृतिक अभ्यारण्य जैसा वातावरण विकसित किया जाना चाहिए, जहां लोग उन्हें इनके स्वाभाविक व्यवहार के साथ सुरक्षित दूरी से देख सकें। इस मांग के समर्थन में संस्था के प्रतिनिधियों ने छोटे बच्चों के साथ हाथियों के संरक्षण के लिए नारे भी लगाए। यह कार्यक्रम जौहर सर्किल पर आयोजित किया गया। बारिश के बाद लूनी नदी में पानी आने से रियाबड़ी क्षेत्र के किसानों को राहत मिली है। आलनियावास गांव के पास लूनी नदी पर बनी सीमेंट पाइप पुलिया से पानी रियाबड़ी की ओर बहने लगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। किसानों का कहना है कि नदी में पानी आने से क्षेत्र के भूजल स्तर को काफी फायदा होता है। इससे करीब 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में कुओं, नलकूपों और हैंडपंपों सहित अन्य जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ने लगता है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आना सागर क्षेत्र से निकला यह पानी लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करता है और यह सागरमती नदी के रास्ते उपखंड के सबसे बड़े गोविंदगढ़ बांध तक पहुंचता है। धौलपुर में जयपुर डिस्कोप ने बिजली चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया। दिन के साथ साथ अब रात में भी बिजली चोरी और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत डिस्कोम के 15 अभियंताओं की टीम ने 17 बिजली चोरी के मामले पकड़े, जिन पर करीब 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिस्कोम अधिकारियों के अनुसार रात के समय अवैध जम्पर डालकर बिजली चोरी करने और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। जोधपुर में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। पहले चरण में 5 बसें जोधपुर को मिली है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता से पहले शहर में इन बसों का ट्रायल होगा। निगम गैराज में ही इन बसों के चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं, जहां एक साथ 40 बसों को चार्ज किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इनमें 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इन 4 सीटों को गुलाबी रंग में तैयार किया गया है। उदयपुर के ऐतिहासिक हरियाली अमावस्या के मेले में दोपहर बाद में लोगों की रेलमपेल है। दिन भर रिमझिम बारिश के बीच लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। शहर के साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग भी यहां पहुंचे हैं। बच्चों के साथ बड़ों ने भी चक्री डोलर में झूलने का आनंद लिया। वहीं पारंपरिक मालपुए, खस्ता पापड़ी और पकौड़ी, घेवर, आइसक्रीम सहित कई तरह की डिश के चटखारे लगाए गए। सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश होती रही, लेकिन लोगों का मेले में आने का सिलसिला जारी रहा। शाम होते होते मेले में खचाखच भीड़ हो गई। सहेलियों की बाड़ी मार्ग से लेकर फतेह सागर पाल तक रेलमपेल रही। राजस्थान में भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर बुधवार को 35 टन गैस से भरे एक टैंकर के अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कांडला से गैस भरकर भरतपुर होते हुए फर्रुखाबाद की ओर जा रहे इस टैंकर के आगे चल रहे ट्रेलर ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने अचानक ब्रेक लगा दिया। गैस टैंकर के चालक धर्मेंद्र सिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों वाहनों की भिड़ंत को रोकने के लिए टैंकर को डिवाइडर की तरफ घुमा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। झालावाड़ में सरकारी और संविदा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मामले में 8 नए पीड़ित सामने आए हैं। गिरोह के पर्दाफाश और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद इन लोगों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस के अनुसार 8 फरियादियों ने कुल 16,40,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी विभागों, अस्पतालों और स्कूलों में स्थायी और संविदा नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपियों ने प्रति व्यक्ति 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक वसूले। राजस्थान में 12 शहर में जिला मुख्यालय के प्रताप चौक से कलेक्ट्रेट तक स्वर्ण एकता मंच के आग्रह पर पैदल मार्च और दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वर्ण समाज के विभिन्न घटकों के प्रतिनिधियों, सदस्यों और युवाओं और महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में सम्मिलित होकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित यूजीसी व्यवस्था को वापस लेने और सामान्य और स्वर्ण वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव को समाप्त करने की मांग की। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।